हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल माँ शारदे टीचिंग सेंटर में। आज का वीडियो स्पेशली क्लास 12 वाला स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें हम बात करें कि बिहार बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस क्या है। क्या आप चाहते हैं कि परीक्षा में बेहतर अंक आए, तो आपको अभी से ही टॉपर की तरह पढ़ना होगा। किसी भी युद्ध को जीतना हो या किसी भी कार्य में सफलता पाना हो, एक रणनीति बनाना बहुत आवश्यक होता है। अर्थात किस प्रकार से तैयारी करना है, किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आपको पता होगा कि जब आपके घर में किसी भी प्रकार का फंक्शन होता होगा तो उसका प्लानिंग पहले से ही किया जाता है। तो आपको भी उसी तरह से प्लान करना होगा कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से टाइम को मैनेजमेंट करना है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि क्लास 12 फिजिक्स का क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले देखा जाए एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो हमारे बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिक्स के दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो होता है वो रिटन एग्जाम होता है और दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम। तो प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करें कि जो कि 30 अंकों की होती है, इसके लिए हमें सोचना नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी कॉलेज है, जिस कॉलेज में भी एडमिशन है, उस कॉलेज के टीचर से यदि हमारा अच्छा संपर्क है, इसमें तो मेरा मानना है कि 28 से 29 नंबर तो अवश्य मिलेगा। यहाँ बात करना है, मेनली स्पेशली बात करना है कि हमारा जो रिटन एग्जाम 70 मार्क्स का होता है, 70 अंक का होता है। तो उसके लिए हम तैयारी कैसे करें, किस तरह से पढ़ें कि हमारा 70 में 70 आए। एक टॉपर किस तरह से पढ़ता है, वही स्ट्रेटजी आज हम आपसे शेयर करेंगे। इसमें बात करते हैं कि रिटन जो हमारा एग्जाम होता है उसमें दो तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव, जो कि 35 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें से 70 ऑप्शन दिया रहता है और 70 में से 35 ही बनाना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाते हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, मतलब 70 में से 35 बनाना है और प्रत्येक के लिए 1 अंक है, अर्थात ऑब्जेक्टिव कुल 35 अंकों की पूछी जाती है। अब बात करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव भी 35 अंक की पूछी जाती है। सब्जेक्टिव में 35 अंक की प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सब्जेक्टिव का डिटेल से जानते हैं कि सब्जेक्टिव में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ बात करें कि सब्जेक्टिव में दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, मतलब 2 अंक के क्वेश्चन, जो कि 10 प्रश्न रहते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाते हैं। तो 2 × 10 बराबर 12 मार्क्स, मतलब हमारे पास ऑप्शन 20 दिया हुआ रहेगा, उसमें से किसी 10 प्रश्न का उत्तर देना है और जिसके प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। मतलब 2 अंक वाला प्रश्न जो है हमको 10 सोल्व करना है और उसके लिए 20 अंक दिए जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है 5 नंबर वाला जो होता है, वो 3 का आंसर देना और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का होता है। तो 5 × 3 = 15 मार्क्स, मतलब 5 अंक वाला 3 क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है, जिसमें से हमें 15 अंक दिए जाएंगे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन कितना रहेगा, 2 गुना, 3 का आंसर देना, लेकिन ऑप्शन रहेगा कितना, 6 ऑप्शन रहेगा। अब बात करते हैं कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ मेनली देखें कि हम एनसीईआरटी के बुक से निकाले हैं, जो इसका वेटेज होता है कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है। पहला चैप्टर जो स्थिर वैद्युतिकी, जिसमें 8 अंकों की प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर जो स्थिर वैद्युतिकी, उसमें 8 अंकों की प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी, इसमें से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है विद्युत धारा से 7 अंकों की प्रश्न पूछी जाती हैं। उसके बाद धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, इससे भी 8 अंकों की प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इससे भी 8 अंकों की प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग, इससे भी 3 अंक की प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रकाश की, इससे 14 अंकों की प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इससे कितना अंक का, प्रकाशिकी से 14 अंकों की प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है विकिरण तथा द्रव्य की प्रकृति, इससे 4 अंकों की प्रश्न पूछे जाते हैं। परमाणु और नाभिक, इससे 6 अंकों की प्रश्न पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इससे 7 अंकों की प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद एक लास्ट चैप्टर होता है परमाणु और नाभिक, इससे 5 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल बात करें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जो कि 70 अंक 70 अंक का प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 बताए थे आपको प्रैक्टिकल का प्रश्न पूछा जाता है।
अब बात करते हैं कि फिजिक्स में बेहतर कैसे करें, किस तरह से हम पढ़ें कि फिजिक्स में बेहतर करें। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि फिजिक्स में यदि बेहतर करना है तो आपको सबसे पहले फिजिक्स में बेहतर करने के लिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना, आपको सोचना है कि आप बेहतर कर सकते हैं, अपने आप पर अर्थात विश्वास रखना कि आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं। तो कुछ नियम हैं जो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपके मार्केट में बहुत सारा बुक रहता है और मन करता है कि इससे पढ़ लें या उससे पढ़ लें, भारतीय भवन से पढ़ लें, एनसीईआरटी से पढ़ लें। अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूज रहते हैं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि मार्केट में कोई भी बुक हो लेकिन वो एनसीईआरटी से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं लगा। हम सीधा से बताएंगे कि एनसीईआरटी बुक को क्या करना है, फॉलो करना है। उसके बाद फिजिक्स का जितना भी डेरिवेशन हो उसके लिए अलग से कॉपी बनाना है और उसका बहुत प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस इतना करना है कि कम से कम वो 5 मिनट में कंप्लीट हो जाए। उसके बाद बात करें कि ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्या करना है, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में 35 अंकों का ऑब्जेक्टिव मतलब 50-50 पूछा जाता है। 35 ऑब्जेक्टिव और 35 सब्जेक्टिव में हम यदि लिखते हैं उसका आंसर तो उसमें से संभावना होता है कि कुछ नंबर कट भी जाता है, पूरा में पूरा नंबर नहीं दिया जाता है। लेकिन यदि हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो 35 अंकों का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो यदि 35 में हम 35 बनाते हैं तो उसमें एक भी अंक नहीं कटेगा, 35 में से 35 आएगा। इसलिए हमारा जो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। तभी यदि ऑब्जेक्टिव हमारा सही गया तभी हमारा अंक इंक्रीज होगा। उसके बाद बात करते हैं कि पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। मतलब PYQ जो क्वेश्चन होता है उसका प्रैक्टिस करना होगा। कम से कम 7 से 8 वर्षों का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करना है। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, आप जब 2024 में एग्जाम दीजिएगा तो 2023 में जो भी प्रश्न पूछा गया उसको आप सबसे पहले छोड़ दीजिए। उसके बाद 2022 से 2015 तक, क्या 2022 से 2015 तक जितना भी प्रश्न पूछा गया आप उसका सॉल्यूशन कीजिए। सॉल्यूशन नहीं बिल्कुल बल्कि वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बात करें कि आपका अपना नोट्स होना चाहिए। क्या आपका अपना नोट्स बनाइए, आप किस तरह से समझते हैं अपनी भाषा में लिख के नोट्स बनाएं, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपका नोट्स आपको बहुत हेल्प करता है पढ़ने के लिए। उसके बाद बात करें कि जो चैप्टर समाप्त हो गया है, क्या जो चैप्टर समाप्त हो गया उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम यही करते हैं कि हमारा तो अभी एक ही चैप्टर खत्म हुआ, क्या करें, छोड़ो, मतलब कुछ दिन में होगा हम उसका कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, क्योंकि दोस्त जैसे से आप आगे बढ़ते जाइएगा चैप्टर खत्म होते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके ऊपर बहुत सारा बोझ आएगा। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जैसे ही एक चैप्टर खत्म हो आप एक चैप्टर का पढ़ लें तो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट होना चाहिए। और उस चैप्टर से कितना PYQ पूछा गया, मतलब पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया, सब कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपके पास एक BBD होना चाहिए। क्या होना चाहिए, BBD, क्योंकि मार्केट में सब सब्जेक्ट के लिए BBD उपलब्ध होता है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कम से कम आप साइंस वाला जो भी होती है फिजिक्स के लिए BBD लीजिए। और BBD में क्या फायदा है, हम BBD को इसलिए लेने के लिए कह रहे हैं कि BBD में चैप्टर वाइज दिया हो रहता है कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा गया और उसमें ऑब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन रहता है कि 2019 में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया, कौन कौन ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 18 में कौन पूछा गया, 17 में कौन पूछा गया। इसलिए हम आपको बताते हैं कि BBD आप एक लीजिए, उससे आप कंप्लीट कीजिए। जो भी चैप्टर समाप्त हो उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट कीजिए, तभी आप टॉपर बन सकते हैं। क्योंकि जब तक आप कुछ अलग नहीं कीजिएगा तो कैसे सबसे अलग बनिएगा। आप बात करते हैं जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो एक टॉपर के लिए बहुत आवश्यक होता है और एक अच्छा अंक यदि आप लाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये तो तैयारी का बात हो गया कि हमको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना और कैसे पढ़ना, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपका हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी के साथ क्या होना चाहिए, स्पीड हो जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई विद्यार्थी का तो हैंड राइटिंग अच्छी होते हैं, ठीक ठाक होता है, लेकिन स्पीड के कारण वो पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा तो आपको पूरा अंक कैसे मिलेगा। इसलिए हम हमेशा बात करते हैं कि सबसे पहले आप अपना हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिए, अच्छा हैंड राइटिंग बैठाइए। क्योंकि जब तक आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं रहेगा एग्जामिनर को अट्रैक्ट नहीं कर पाइएगा। यदि एग्जामिनर अट्रैक्ट हो गया, आपका हैंड राइटिंग अच्छा है, तो आपको स्वाभाविक है कि अच्छा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद दोबारा काम आप क्या कीजिए कि हैंड राइटिंग जब अच्छा हो जाए, हैंड राइटिंग तो उसका स्पीड बनाए। क्या बनाए, स्पीड। क्योंकि स्पीड आप जब बनाइएगा तो क्या होगा कि
आपका अटेम्प्ट जो रहेगा क्वेश्चन आप पूरा अटेम्प्ट कीजिएगा। जब पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपको अंक भी पूरा मिलेगा। इसके लिए हम सबसे पहले एक रामबाण उपाय बताते हैं कि आप क्या कीजिए कि कोई एक क्वेश्चन बैक लीजिए। कोई एक क्वेश्चन बैक लीजिए कोई भी पब्लिकेशन का। उसमें देखिए कि 2022 से बताएं, 2022 से क्या बताएं, 2022 से 15 तक या 2022 से 15 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब सब्जेक्ट का, वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो या बायोलॉजी हो, अब जिस भी सब्जेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट कीजिए। आज 2022 का कंप्लीट हो गया, आगे से कीजिए, 20 का कीजिए, 19 का कीजिए, यहाँ तक 15 तक कीजिए। और हैंडराइटिंग स्पीड कैसे बनेगा और हैंडराइटिंग कैसे बनेगा। मान लिया जाए कि 2022 का हम कंप्लीट कर लिए, तो 2022 का कंप्लीट किए ना, हम टाइम सेट करेंगे कि 3 घंटा का टाइम सेट, क्योंकि हमारा एग्जाम 3 घंटा का होता है और 3 घंटा का ही टाइम सेट करेंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन करना है, सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन करना है और देखना है कि 3 घंटा में हम कर पाते हैं कि नहीं। यदि उससे ही पता चलेगा कि हम कर पाते हैं तो ठीक है, और भी प्रैक्टिस करना और भी प्रयास करना कि 2.5 घंटा में ही कर दें। लेकिन आप नहीं कर पाते हैं तो आपको कितना ज़्यादा समय लगता है, तो उससे पता चलेगा कि आपका हैंडराइटिंग स्पीड बहुत कम है और उसी को बार बार इंक्रीज करना, मतलब आपको प्रयास करते रहना है कि हम 3 घंटा में ही अपना कॉपी को कंप्लीट कर दें, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और बढ़िया से, कोई दिक्कत उसमें ना हो। आप बात करते हैं यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो टॉपर कैसे पढ़ते हैं, उसका स्ट्रेटजी क्या होता था। हमने कई टॉपर का इंटरव्यू देखे, उससे एक ही निष्कर्ष निकला कि टॉपर का जो मेन फंडामेंटल स्ट्रेटजी होता है वो यही होता है कि सबसे पहले टॉपर जो होता है वो प्लानिंग करता है कि हमको पढ़ना है किस तरह से, हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना। अब हम आपको बताते हैं कि एक टॉपर का स्ट्रेटजी क्या होता है, वो किस तरह से पढ़ता है कि टॉप कर जाता है, वो किस तरह से लिखता है कि टॉप कर जाता है, और वो किस तरह से पढ़ता है कि उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, प्लानिंग कीजिए। क्योंकि हमने कई सारे बिहार वो टॉपर का इंटरव्यू देखे, उसे बस एक ही निष्कर्ष निकला, वो बोले कि आपको पहले प्लानिंग करना होगा। प्लानिंग करना होगा कि आप किस तरह से पढ़ना है, आपको कैसे लिखना है एग्जाम में और कैसे अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, प्लानिंग कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। क्या कीजिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा, और जब आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा तो आप एग्जाम में अच्छी तरीके से लिख नहीं पाएंगे। सबसे पहला क्या करना है, प्लानिंग। दूसरा क्या करना है, प्रैक्टिस। और तीसरा क्या करना है, मल्टीपल्स रिवीजन करना है। क्या करना है, मल्टीपल्स रिवीजन, मतलब सबसे ज्यादा रिवीजन करना, अनलिमिटेड रिवीजन करना। क्योंकि आप जितना रिवीजन कीजिएगा आपका एक्सपीरियंस उतना बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास उतना बढ़ेगा, आपका राइटिंग स्पीड बढ़ेगा। इसलिए हम आपको हमेशा बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, मल्टीपल्स रिवीजन कीजिए। क्योंकि एक चीज जब हम एक बार पढ़ लेते हैं तो उसका रिवीजन करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। उसके बाद टॉपर जो बताया कि पिछले 8 से 7 वर्षों का प्रश्न का सोल्यूशन कीजिए। क्या कीजिए, पिछले 8 से 7 वर्षों का प्रश्न का सोल्यूशन कीजिए। उसका एक एक प्रश्न आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि उससे एक भी प्रश्न जो है वो छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड का जो एग्जाम है, पिछले साल जो प्रश्न 8 से 10 वर्षों में पूछा गया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है। मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है वो तो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जब वो क्वेश्चन को पूछा है तो फालतू क्वेश्चन तो नहीं होगा। जब वो क्वेश्चन पूछा गया तो उसके दृष्टि में बढ़िया क्वेश्चन होगा, और बढ़िया क्वेश्चन होगा तो हम क्यों ना बढ़िया क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। लेकिन मेरा मानना है दोस्त कि यदि आप 7 से 8 वर्षों का क्वेश्चन, पिछले वर्षों का क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपका 60 से 70% तैयारी हो जाता है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले 8 से 7 वर्षों का प्रश्न का तैयारी कीजिए। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन्होंने बताया कि गुड हैंड राइटिंग और स्पीड। क्या बताया, गुड हैंड राइटिंग और स्पीड, मतलब अच्छी हैंड राइटिंग के साथ साथ आपको स्पीड पे भी कंट्रोल करना है। क्योंकि स्पीड जब तक आपका नहीं रहेगा तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छी हैंड राइटिंग बैठाइए, बहुत मेहनत कीजिए। क्योंकि आपका जब तक हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होगा तो एग्जामिनर को आप अट्रैक्ट नहीं कर पाइएगा। इसलिए हमेशा हम आपको बोलते हैं कि हैंड राइटिंग बेहतर कीजिए और बेहतर के साथ साथ स्पीड कीजिए। क्योंकि मेरा भी अनुभव है दोस्तों, हम भी बोर्ड का एग्जाम दे चुके हैं, उसमें स्पीड बहुत मायने रखता है। क्योंकि आप स्पीड के कारण यदि आपका स्पीड स्लो है तो आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा, और जब पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा तो आपको पूरा नंबर कैसे मिलेगा। और लास्ट में
लास्ट वाला बात यही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। क्या आप अपने आप पर विश्वास कीजिए। आप सोचिए कि हाँ हम भी टॉप कर सकते हैं, हाँ हम भी बेहतर अंक ला सकते हैं। आपको कोई डिमोटिवेट करें तो उसके बातों में मत आइए, क्योंकि वो आपकी क्षमता नहीं बल्कि अपनी क्षमता बताता है कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप पर विश्वास कीजिए। जब तक आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, आपका तैयारी बेहतर नहीं होगा। क्योंकि जिंदगी एक ही दोस्त, इसमें कायरों की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिए और हमेशा बेहतर। और किसका नहीं मन करता है दोस्त कि हम टॉपर बने, टीम टॉपर की श्रेणी में आए। इसलिए हमेशा कहते हैं ये जो टाइम है ना, एक ही बार टाइम मिला, ये टाइम चला जाएगा, फिर दोबारा में आप कभी भी 12th का एग्जाम नहीं दीजिएगा। और लास्ट में वही बोलें कि अपने आप पर क्या करना है, विश्वास करना है। किसी महापुरुष का कहना है कि यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ बट योर हैबिट कैन चेंज योर लाइफ। क्या, यू कैन नॉट चेंज योर लाइफ बट योर हैबिट कैन चेंज योर लाइफ। मतलब आप अपनी जिंदगी को नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी जो आदतें हैं आपकी जिंदगी को बदल सकती है। इसलिए हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा अच्छी आदतें को अपनाएं ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए। और लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऑलवेज